ये निश्चित रूप से सबसे दुखी जीव है जो अपने जन्म के बाद केवल मल खाकर जिंदा रहते हैं और उसके आसपास भी उनके कोई माता पिता नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे कि वह पत्थर की दरार से निकले हो और वास्तविकता भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि वह इसीस ड्रैगन के बच्चे हैं और उनकी माँ ने अपनी सुरक्षा के लिए ज्वालामुखी पर चढ़ाई की, फिर अनगिनत लावा के तालाबों और उसमें से निकलने वाली कई जहरीली गैसों को पार करने के बाद अंततः उन्होंने अपने बच्चों को सबसे केंद्रीय क्षेत्र में जन्म दिया। लेकिन वहाँ उन्हें खाने के लिए कोई भोजन नहीं है, इसलिए वह उन्हें जन्म के बाद ही छोड़कर चले गए और जब यह बच्चे पैदा होते हैं तब वह अपनी माँ द्वारा छोड़े गए। मल को ही खाकर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सौभाग्य से इन मल में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो इनके लिए फायदेमंद होते हैं और इनमें फेरोमोन भी होते हैं जो उन्हें अपनी माँ को खोजने में मदद करते हैं। और जब वह अपना पूरा पेट भर लेते हैं तब वह अपनी माँ को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है और वहाँ हर जगह खतरनाक दलदल है जिसमें एक बार गिरने पर वह जिंदा नहीं बचेंगे। और इसके अलावा भी हवा में भारी मात्रा में जहरीली गैसें हैं जिससे वह बच्चे बहुत धीमी गति में चलते हैं। लेकिन वह 3 दिन चलने के बाद भी उस ज्वालामुखी से बाहर नहीं निकल पाए और इस समय उनकी भूख भी अधिक हो गई है। तभी उन्हें कुछ हरे भरे घास दिखाई दिए जो उसकी माँ द्वारा छोड़े गए मलबे से निकले थे, जो उनकी पेट भरने में मदद करेंगे। इसके बाद बहुत जल्द ही वह ज्वालामुखी से बाहर आ गए जो उनकी माँ के जंगल के बहुत करीब था और ये अभी अभी खतरे से बाहर निकले थे। तभी एक दूसरा संत ड्रैगन वहाँ पर आ गया। फिर वह एक एक करके सभी ईसिस ड्रैगन के बच्चों को खा रहा था और उन बच्चों की संख्या भी अधिक थी और संत ड्रैगन को देखकर लग रहा था कि वह बहुत भूखा है। फिर देखते ही देखते उसने दर्जनों छोटे बच्चों को खा लिया। लेकिन सौभाग्य से उनमें कुछ समझदार बच्चे भी थे जिन्होंने अपनी समझदारी का उपयोग करके खुद को ज्वालामुखी के दरारों में छुपा लिया, जबकि जमीन पर भागने वाले सभी शिशु मारे गए और सभी को संत ड्रैगन ने एक एक करके खा लिया। और जब वह शिकार की तलाश में था तब छिपे हुए सभी बच्चे दरारों से बाहर निकलकर भाग गए।